दोस्तों, आप सभी लोगों के शॉर्ट्स पे आपको ऐसे ही व्यूज देखने को मिलते होंगे। बढ़िया शॉर्ट्स बनाते हो, देख रहे हो कितने व्यूज दिख रहे हैं? 4 व्यूज। चलो मैं मान लेता हूं बहुत अच्छे आपको व्यूज मिलते हैं, तो 1000, 2000, चलो भैया 10,000 मैं मान लेता हूं। इतने व्यूज से कुछ होगा शॉर्ट्स में? कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको शॉर्ट्स चैनल ग्रो करके शॉर्ट्स से अपने सपने को पूरा करना है तो आपको चाहिए ऐसे ही मिलियंस में व्यूज जैसे आपको दिख रहा है। और ये मिलियंस व्यूज पता है क्यों आपको नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आप शॉर्ट्स में वो बड़ी चीज मिस कर रहे हो जो अगर आप करने लगो तो पहले दिन से ही आप देखोगे कि आपको तगड़ा फायदा हो रहा है। जो आपके वीडियो पर ऐसे गिरे पड़े घिसे पिटे व्यूज आ रहे थे वो आपको तगड़े व्यूज दे रहे हैं। और वो एक चीज है एसईओ। पहली बार सुन रहे होगे, मुझे पता है कई सारे लोग सुने होंगे तो उनको लग रहा है ऐसा शॉर्ट्स का एसईओ, ये क्या चीज होती है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी अगर आप अपने शॉर्ट्स का एसईओ करना सीख लिए तो आप एसईओ से क्या करोगे वो मैं आपको जब बताऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि सर ये चीज होती है एसईओ करने से। समझाता हूं आपको। पहले मैं ब्लैंक स्लाइड पे चलता हूं। यहां मैं ब्लैंक स्लाइड पे आ चुका हूं। दिमाग खोलकर समझना। पता है एसईओ से क्या होता है? जानना चाहते हो सारे लोग ना? अब ध्यान से सुनो। यह है आपका शॉर्ट्स, ठीक है? यह है आपका शॉर्ट्स, ठीक है ना? आपको चाहिए व्यूज। कितना व्यूज चाहिए? मिलियंस में। मैं यम लिख देता हूं, मिलियंस में व्यूज चाहिए। आप बोलोगे हां सर। और ये मिलियंस में व्यूज आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? जब आपका शॉर्ट्स कहां जाएगा? शॉर्ट्स फीड में जाएगा। आप बोलोगे हां सर। और जाता है? आप बोलोगे हां सर जाता है। लेकिन आपका 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे रुकने के बाद 1000, 2000, 5000, 10,000 व्यूज देने के बाद निकाल कर बाहर कर देता है। आप बोलोगे हां सर, सही बिल्कुल बोला, निकाल के बाहर कर देता है। इसके बाद बिल्कुल उसमें व्यूज रुक जाते हैं, फिर कोई व्यूज नहीं आता होगा, एक भी व्यूज नहीं आते होंगे। आप बोलोगे हां सर। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि शॉर्ट्स फीड में एक बार गया और निकाल कर अगर बाहर कर दिया तो दोबारा शॉर्ट्स फीड में नहीं जाता है। लेकिन 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 अगर आप उसी शॉर्ट्स का एसईओ करना शुरू कर दो तो भाई साहब, जो आपने थंबनेल पर लिखा देखा कि बार बार शॉर्ट्स आपका शॉर्ट्स फीड में जाएगा, बार बार शॉर्ट्स आपका शॉर्ट्स फीड में जाएगा, जब तक वायरल ना हो जाए वो चीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई शॉर्ट्स फीड क्या होता है मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता। जो आप शॉर्ट्स को ऐसे स्क्रॉल कर करके अलग अलग शॉर्ट्स देखते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट्स फीड। वहां पर करोड़ों ऑडियंस बैठी रहती है आपके वीडियो को देखने के लिए। बस जरूरत यह है कि यूट्यूब आपके उस शॉर्ट्स को शॉर्ट्स फीड में भेजे। भेजता तो है, कुछ टाइम के लिए 1000, 2000 व्यूज पर निकाल के बाहर कर देता है। लेकिन अगर बार बार जाना शुरू हो जाए उसी शॉर्ट्स फीड में तो भाई दबा के आपको हमेशा व्यूज मिलेंगे। कभी आपका वीडियो पर व्यूज रुकेगा ही नहीं, आपके शॉर्ट्स पे व्यूज रुकेगा ही नहीं। और वो चीज करवाता है एसईओ। कैसे करवाता है जानना चाहते हो? मुजबानी जो बात होती है वो मैं कुछ नहीं करता हूं, डायरेक्ट आपको एक एक चीजें समझाता हूं कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है। देखो, एसईओ आपने किया, शॉर्ट्स फीड में गया, निकाल के बाहर किया। उसके पीछे की वजह क्या होती है कि आपने शॉर्ट्स बनाया, शॉर्ट्स फीड में गया, कितने व्यूज आए, कितना ऑडियंस रिटेंशन रहा, कितने लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इस फैक्टर से डिपेंड करता है कि आपका वीडियो, आपका शॉर्ट्स कितनी देर शॉर्ट्स फीड में रहेगा। मान चलो बहुत बढ़िया ऑडियंस रिटेंशन है, 10,000 व्यूज आया, फिर डाउन होने लगा आपका ऑडियंस रिटेंशन, निकाल के बाहर कर दिया। आप बोलोगे हां सर। लेकिन एसईओ पता है क्या करवाता है? एसईओ का मतलब है सर्च से आपको व्यूज दिलवाना। अब आपने फैक्ट बनाया, आपने कुकिंग का बनाया, आपने मिनी ब्लॉग का बनाया, बना के आपने अपना शॉर्ट डाल दिया। अब वो शॉर्ट्स आपका यूट्यूब ने शॉर्ट्स फीड में भेजा। अब वहां पर मिक्सअप ऑडियंस होती है, देखने वाली मिक्सअप। जैसे मान चलो मेरे पास आ गया कुकिंग वाला, कुकिंग के शौकीन नहीं हूं मैं, नहीं देखूंगा, स्क्रॉल करके हटा दिया। फिर मेरे पास आ गया डांसिंग का, नहीं शौकीन हूं, हटा दिया। मेरे पास फैक्ट का आ गया, शौकीन हूं, देख लिया। तो वहां पर मिक्सअप ऑडियंस होती है। आपका शॉर्ट्स भले ही बहुत बढ़िया हो लेकिन ऑडियंस रिटेंशन कभी कभी डाउन हो जाता है। मान चलिए ऐसे ऑडियंस के पास जा रहा है जो उस तरीके का वीडियो कम देखते हैं। लेकिन जब आप एसईओ किए रहोगे
तो सर्च से कौन देखता है? जो उसी टाइप का वीडियो देखने वाला होता है। जैसे मैंने सर्च किया फैक्ट, अब मेरे पास फैक्ट आया, तो सीधी सी बात है मुझे फैक्ट देखना है, तभी तो मैंने सर्च किया। तो मैं वो टारगेटेड ऑडियंस हूं कि मैं वो चीज देखूंगा। और जब टारगेटेड ऑडियंस आपका वीडियो देखती है तो वो पूरा देखती है, और जब पूरा देखेगी सर्च से आपको व्यूज मिलेगा। तो मान चलो आपका ऑडियंस रिटेंशन 60% की वजह से डाउन था, निकाल के शॉर्ट्स फीड से बाहर किया गया था। अब सर्च से व्यूज आने लगा तो भाई टारगेटेड ऑडियंस देख रही है, पूरा वीडियो देख रही है, तो ये 60% से बढ़ने लगा, 65, 70, 75% हो गया। अब ये अप हो गया तो यूट्यूब क्या करेगा? यूट्यूब एल्गोरिदम दोबारा इसको शॉर्ट्स फीड में भेजेगा। फिर यहां आपको 10, 20, 50 हजार, 1 लाख व्यूज मिले, फिर मान चलो डाउन हुआ, फिर निकाल के बाहर किया। लेकिन आपने वो तगड़ी चीज की है क्या? एसईओ। एसईओ तो आपको हमेशा व्यूज देगा। जो आपकी ऑडियंस जो चीज सर्च करेगी उससे रिलेटेड आपने एसईओ किया है, फिर से आपको सर्च से व्यूज मिलेगा। टारगेटेड ऑडियंस है, पूरा वीडियो देखेगी, बढ़िया से आपका ऑडियंस रिटेंशन फिर से बढ़ेगा, और जब फिर से ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा फिर से यूट्यूब आपका कहां भेजेगा? शॉर्ट्स फीड में। इसीलिए मैंने बोला कि आपका शॉर्ट्स बार बार शॉर्ट्स फीड में, बार बार शॉर्ट्स फीड में जाएगा। किसकी वजह से? एसईओ की वजह से। और जब बार बार शॉर्ट्स फीड में आपका शॉर्ट्स जाएगा तो भैया आप मुझे बताओ कितना व्यूज आएगा? आप बोलोगे अरे सर व्यूज आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, भर भर के व्यूज आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि एसईओ करना शुरू कर दो। और एसईओ का नाम सुन के हड़बड़ाओ मत, सर बहुत हार्ड प्रोसेस होगा, हमको तो नहीं आता है, हम तो चलो हम कम पढ़े लिखे हैं सर, हम कैसे करेंगे, हमको यूट्यूब बारे में उतना नहीं पता है, मैं उतना ज्यादा टेकी इंसान नहीं हूं, कैसे करेंगे? बहुत आसान प्रोसेस, अभी तुरंत बताऊंगा, देख लोगे खुश हो जाओगे। सर इतना आसान होता है एसईओ करना? जी हां बिल्कुल आसान। एसईओ करने का 2025 खत्म होने वाला है, 26 लगने वाला है। एकदम इफेक्टिव तरीका, तगड़ा तरीका, एकदम आसान तरीका बताऊंगा कि छोटे बच्चे से लेकर कोई बड़ा भी बुजुर्ग इंसान होगा वो भी एसईओ कर ले जाएगा। कैसे करना है? चाहे आप मिनी ब्लॉग बनाते हो, टेक का, कुकिंग का मिनी ब्लॉग, फूड का, आप फूड रिएक्शन बनाते हो, या फिर कुछ भी फैक्ट बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, सारे के सारे लोग अपने शॉर्ट्स के लिए कैसे एसईओ करोगे वो चलिए मैं आपको एसईओ करने का दमदार तरीका बताता हूं। अब दोस्तों कैसे एसईओ करते हैं वो एसईओ बताने के लिए मैं आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले अपने YouTube को ओपन कर लेना जैसे मैंने ओपन किया है। इसके बाद जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है कोने में, यहां इस प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना। यहां पर क्लिक करते ही आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखोगे, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड, इस पे क्लिक कर लेना है। अब ये मैंने इसलिए करवाया कि जैसे YouTube का एल्गोरिदम ऐसे होता है कि आप जो चीज देखते हो, अगर मान चलो आप किसी का ब्लॉग वीडियो बहुत ज्यादा देखते हो और आपने YouTube पे सर्च किया ब्लॉग, तो जो टाइप का चैनल आप ऑलरेडी देखते हो सर्च में आपको वही टॉप पे दिखाता है। ठीक है, इसलिए टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर लिया करिए हमेशा एसईओ करने के लिए। कर लिया, ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहां पर समझ लो आपका चैनल बिल्कुल फ्रेश है। अब जो सर्च करोगे वो आपके एसईओ के लिए हेल्पफुल होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। इसलिए मैंने टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड करवाया, कर लेना, पहला स्टेप समझ गए। अब दूसरा काम आपको सर्च वाले आइकॉन पे जाना है और जो आपके वीडियो का टॉपिक है उस टॉपिक को सर्च कर लेना है। जैसे आप फैक्ट वाले हो तो चाहे आपका हॉरर फैक्ट है, रैंडम फैक्ट है, या फिर अमेजिंग फैक्ट्स है, जो भी है फैक्ट वाले अपना सर्च कर लो। स्टोरी वाले हो तो जो आपका स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है या फिर हॉरर स्टोरी है जो है उसको सर्च कर लो। आप मान चलो कुकिंग वाले हो तो जो चीज बनाए हुए हो उस रेसिपी को सर्च कर लो। आप टेक वाले हो तो टेक में जिस टॉपिक पर आपको वीडियो है वो चीज सर्च कर लो, यानी जिस टॉपिक पर आपका शॉर्ट्स बना है वो चीज आप सर्च कर लो। जैसे एग्जाम्पल में मान चलिए भी शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी लेडीज जो सर्च करती हैं, मैं वो चीज सर्च कर लेता हूं। क्या? नॉर्मल टॉपिक, मेहंदी लगाने का तरीका, ये मैंने सर्च किया, आ गया मेहंदी लगाने का तरीका। अब मैं तुरंत सर्च कर लूंगा। सर्च किया, एक बार व्यूज देखो, ये शॉर्ट्स आपको दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग देखते हैं। मेहंदी लगाने का तरीका बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस देखती है, तब पर भी देखो सर्च में जो वीडियो गया है, शॉर्ट्स गया है, एक बार आप व्यूज देखो, 118 मिलियन व्यूज भाई, 6.3 मिलियन व्यूज, 118 मिलियन व्यूज, उसके नीचे वाला भी 72 मिलियन व्यूज, 77 मिलियन व्यूज, यहां पर देखोगे 75 मिलियन व्यूज, 34 मिलियन व्यूज। अब मुझे बताओ, एसईओ कर रहे हैं तो उसका फायदा देख रहे हो ना। ऐसा टॉपिक जिसको बहुत कम लोग सर्च करते हैं, उस टॉपिक पर भी ऐसे 100 मिलियन से भी ज्यादा शॉर्ट्स पे व्यूज आए हैं।
किसका दम है? एसईओ का ही दम है, वही आपको बताने वाला हूं। टॉपिक आपने सर्च कर लिया, आपके सामने सब कुछ आ गया। ओके, अब क्या करना है? ऐसे स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है, स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है। ठीक है, अब स्क्रॉल करके आपने नीचे किया, शॉर्ट्स के जो व्यूज दिख रहे हैं उसको देखते चलो, लेकिन शॉर्ट्स वाले में कुछ नहीं करना है आपको। स्क्रॉल करके ऐसे नीचे नीचे आना है, लॉन्ग वाले पे आना है। जैसे लॉन्ग पर एक वीडियो 10 मिनट का दिख रहा है जिस पर 4.7 मिलियन व्यूज 2 साल पहले गया है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपको क्या काम करना है कि जो आपको फर्स्ट टॉप पर लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स नहीं भैया, लॉन्ग वीडियो, ध्यान से सुनना, लॉन्ग वीडियो जो दिख रहा है, इस वीडियो ने क्या किया होगा भाई? टाइटल डाला होगा, टैग डाला होगा इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन डाला होगा जिसमें हैशटैग वगैरह भी डाला होगा ना, और ऐसा डाला होगा जो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली है, तभी लॉन्ग में टॉप पर आ रहा है। 4.7 मिलियन व्यूज लेकर आया हुआ है। शॉर्ट्स में तो भाई 100 मिलियन दिख रहे हैं, जो कि आप भी बढ़िया से एसईओ करोगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लॉन्ग में इतना व्यूज दिख रहे हैं तो यानी टॉप पे ये वीडियो है। आपको जो टाइटल, जो टैग, जो डिस्क्रिप्शन अपने टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट्स में डालना है, वो टाइटल, वो टैग, वो डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन का वो हैशटैग जो फर्स्ट नंबर पर लॉन्ग वीडियो दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी का लेकर हूबहू डाल लेना है। लेकिन साथ में एक चीज मैं बता देता हूं, मैंने बताया ना कि उस वीडियो का कुछ टाइटल होगा, टैग होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। तो भाई टाइटल में एक चीज आप कर सकते हो, जैसे टाइटल है, ठीक है, टाइटल है, तो टाइटल में जो उसने डाला हुआ है, मान चलो स्टार्ट में कुछ इंट्रोड्यूसिंग द मेहदी ऐसे ऐसे करके लिखा है, तो उस टाइटल को आप छोड़ के जो सर्चेबल वाला टाइटल डाला हुआ है कि मेहंदी लगाने का तरीका 2026 से कुछ करके, ये कीवर्ड सर्च में भिजवाते हैं, तो वो वाला तो आपको अपने शॉर्ट्स में डालना है। स्टार्टिंग में कुछ कैची तरीके का 4 से 5 हिंदी वर्ड्स में आप लिख लो कि आसानी से ऐसे लगा लो मेहंदी, हिंदी में, मतलब कैची तरीके का। पहले ये अपने से लिख लेना, उसने क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, आप अपने से लिख लेना कुछ कैची तरीके का हिंदी में। तो फर्स्ट के 4-5 लेटर्स को, सॉरी 4-5 लेटर्स नहीं, 4-5 वर्ड्स को आप हिंदी में कैची तरीके का लिख लेना। इसके बाद खड़ी डंडी लगा के वो जो ना मैंने बताया कि सर्च में जाके जो लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स नहीं, लॉन्ग वीडियो जो टॉप पर दिख रहा है, उसने जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन रखा है, इसलिए मैंने उसका लिवाया है क्योंकि भाई उसने वो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन रखा है जिसके दम पर आज वो सर्च में टॉप पर है। तो आपको वही टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, उसके टाइटल में मान चलो, जैसे टाइटल में क्या होता है, 100 ही लेटर्स का आप लिख सकते हो टाइटल, तो हिंदी में कैची वाला 4-5 वर्ड्स आपने डाल दिया। इसके बाद बचे हुए जगह पर जो उसने सर्चेबल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं अपने टाइटल में, उस कीवर्ड को डाल लेना, और लास्ट में इतनी जगह बचे रहने देना कि आप हैशटैग शॉर्ट्स लगा सको। और इसके बाद पहला काम टाइटल वाला हुआ है। अभी डिस्क्रिप्शन में जो आपने टाइटल रखा, अभी जो मैंने बताया, ये सेम टाइटल को डिस्क्रिप्शन के अंदर, कहां, डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम टाइटल को पहले फर्स्ट नंबर पर सेम टू सेम लिख देना। जो टाइटल है पूरा का पूरा सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन पर पहले लाइन पर, पहले ही लाइन पर वो चीज लिख देना। और इसके बाद पूरा नीचे आप क्या काम करना, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, जो उसने डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन रख लेना। हाँ, चैनल का नाम वाम उसने अपना लिखा है तो वो मत डाल लेना। उसने जो रखा हुआ है, मान चलो कीवर्ड से रिलेटेड जो क्वेरी सॉल्व करके, उसको डाल लेना। और इसके साथ जो हैशटैग उसने रखे हुए हैं वो हैशटैग डाल लेना। और साथ में ध्यान से सुनना, ये सारे स्टेप हैं जो उसने टैग रखे हुए हैं। टैग कहां से निकालोगे, लोगों को पता होगा कि आप क्रोम से जाकर किसी भी वीडियो को अपना टैग ले सकते हो, निकाल सकते हो कि इसने क्या टैग लगाया। उस टैग को अपने शॉर्ट्स के टैग में डाल देना, अपने शॉर्ट्स के टैग में, लेकिन फर्स्ट नंबर पर आपका टैग रहेगा शॉर्ट्स, फर्स्ट नंबर पर टैग रहेगा शॉर्ट्स। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर जो उसने टैग रखा हुआ है वो सारे डाल लेना। और लास्ट की एक और चीज कि अगर उसने सारे टैग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं डाला हुआ है तो सारे टैग को आप
लाइन बाय लाइन योर क्वेरी सॉल्व्ड करके। आप जाकर मेरे ही वीडियो में देखोगे डिस्क्रिप्शन में, तो ऐसे लिखा रहता हूं, योर क्वेरी सॉल्व्ड करके ऐसे हेडिंग डाल देना, योर क्वेरी सॉल्व्ड करके, और इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके वो सारे जो आपने टैग डाले हुए हैं उन टैग को लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन लिख देना। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहला काम, सर्च में पहले आप टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड किए। पहला काम मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, समझ जाओगे, पूरा चीज समरी करके बताऊंगा, समझ जाओगे। भाई बहुत जरूरी चीज है, इसलिए मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूं। जरूरी ना होता एक बार बता के मैं भी हट जाता। मैं जानता हूं कि आप लोगों की लाइफ इसी से ही बदलेगी, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। पहला चीज, यूट्यूब पे गए, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड वाला काम कर लेना, ठीक है। दूसरा, जो आपके वीडियो का टॉपिक है उसको सर्च कर लेना। तीसरा काम, टॉप पर जो सर्च में आ रहे हैं शॉर्ट्स उनको छोड़ दो, जो लॉन्ग टॉप पे आ रहा है, लॉन्ग जो आपका टॉप पे सर्च में दिख रहा है, उसने जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है उसमें एक चीज फेरबदल करते हुए टाइटल में पहले आप कैची वाला अपना हिंदी वाला टाइटल लिख देना, हिंदी वाला। इसके बाद खड़ी डंडी लगा के जो उसने टाइटल में कीवर्ड डाले हुए हैं वो टाइटल डाल देना और हैशटैग शॉर्ट्स लास्ट में लगा देना। और ये सेम चीज कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन पर डाल देना। इसके बाद जो उसने डिस्क्रिप्शन रखा है वो सारा लिख देना, हैशटैग जो उसने रखा है वो लिख देना। और उस वीडियो ने जो टैग लगाया है वो आप टैग वाले पे जाके पहले नंबर पर शॉर्ट्स वाला टैग लगा देना। इसके बाद जो उसने टैग रखा हुआ है वो सारे टैग लगा देना और उन टैग्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर योर क्वेरी सॉल्व्ड करके 1 2 3 4 ऐसे करके एक एक टैग सारे लिख देना। समझ गए? इतना ही काम करना है और ये काम कर लिए भाई तो विश्वास मानो, एसईओ का वीडियो आज से 1 साल पहले इसी चैनल पे मैंने अपने बनाया था। बहुत लोगों का प्यार मिला, मिलियंस व्यूज गया है, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज गया है। उस पे जाके कमेंट आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपको लग रहा हो डाउट कि सर इतना चीज करूंगा क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पे जाके एक बार कमेंट आप चेक कर लेना। हजारों लोगों ने कमेंट किया है कि सर ये जो आपने एसईओ बताया ये मैंने किया और करने के बाद मुझे जो तगड़े वाला रिजल्ट मिला है कि आज मेरा चैनल इतने लाख सब्सक्राइबर वाला हो चुका है, इतने ज्यादा हमने सब्सक्राइबर इतना बढ़िया ग्रो कर लिया है। और आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जैसे बताया वो करने के बाद आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन ही रिजल्ट दिखने लगेगा। पहले आप करना, ये मत सोचना कि आज ही करूंगा आज ही रिजल्ट मिल जाए तो मस्त है। मैं ये बोल रहा हूं कम से कम 1 हफ्ते ये चीज करना, 1 हफ्ते करना, 10 दिन करना। करने के बाद जब वो तगड़ा रिजल्ट आपको दिख जाए तो इसी वीडियो पर एक बार लौट के आना और एक कमेंट कर देना कि कितना तगड़ा आपको फायदा हुआ है। जैसे मैंने यही सेम चीज उस वीडियो पर अपने एसईओ वाले पर बोली थी जिसपे मिलियंस व्यूज अभी गए हैं, लॉन्ग वीडियो ही मेरा है, जाकर मेरे चैनल पे देख लेना। उस पर लोगों ने वो कमेंट किया है कि सर बहुत तगड़ा हमको रिजल्ट मिला इस एसईओ के वीडियो से, एसईओ वाला चीजें करके। और वही चीज आज मैं आपको बोल रहा हूं कि यही सेम चीज आप करना और करके रिजल्ट मुझे कमेंट करके बताना। और जो तगड़ा रिजल्ट मिलेगा विश्वास मानो, जो आप बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बना रहे हो और आपको वो तरीके का व्यूज नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आपके जो सपने हैं यूट्यूब पर वो सारे आपके चैनल से पूरा होना शुरू हो जाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों के लिए आपके भाई ने स्टार्ट करी है, ये वाला वीडियो देख लेना। भाई अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं आपके साथ रहूं सिखाने के लिए तो कितना तगड़ा हो, तो ये वाला वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। बहुत तगड़ी चीज है, लाइफ बदल जाएगी। जो लोग आ रहे हैं इस वीडियो को देखकर उनकी लाइफ बदल रही है, तो जाकर आप भी फटाफट ये वाला वीडियो देख लो, तुरंत देख लो, देर मत करो। और उसके साथ वीडियो पसंद आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी दिया है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।